इस वक्त मैं आपको दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जहां पर एक 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। आखिर मौत का क्या कारण रहा होगा, यहां पर परिजनों ने खास यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की हुई है और तोड़फोड़ के बाद यहां पर एक FIR भी लगी गई है। पुलिस पोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। जो अब देखने का विषय ये है कि परिजनों का कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण ये सभी हुआ है। कुछ रात को एक इंजेक्शंस लगाया गया था, जिसके इंजेक्शन के कारण ये पूरी तरह से इन्फेक्शंस हो गई है। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर्स का भी पक्ष ये है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। रात को पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह हमने पूरी तरह से उसे ट्रीट करने की कोशिश की, मगर अचानक ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब मैं आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर का, जहां पर परिजनों ने काफ़ी तोड़फोड़ भी किया और उनके खिलाफ FIR भी लगाई गई है। अच्छा, देखने आ रहे हैं। अच्छा ये सामने है वैन में, ये काले रंग का वो सामने, उससे आगे फिर दो और है। ये दो हो गया। भैया क्या हुआ? भैया एक्चुअली पता क्या, पीछे से प्रेशर है, आप बार बात करो। नहीं प्रेशर तो है, मगर हुआ क्या? असली डॉक्टर्स की गलती है, नेग्लिजेंसी है, या सबसे ज़्यादा गलती है डॉक्टर्स की। इधर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ तो बंदे को मना। पेशेंट कहाँ था दाखिल? पेशेंट सर इमरजेंसी? हाँ नहीं, हाँ यहाँ से इन्होंने ऊपर शिफ्ट किया था। ठीक है। कब रात को पेशेंट आया था? हाँ रात को आया था, पूरी रात यहाँ पे रखा, सुबह इन्होंने 8 बजे ऊपर भेज दिया था। अच्छा। 8 बजे सर, ऊपर 8 बजे से लेके 1 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। तो परिजनों का कहना है कि कुछ इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण इन्फेक्शंस हो गई है। सर इन्होंने ही ट्रीटमेंट दिया, अब क्या पता इन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया, मेरी समझ से बाहर है। पर उसी ट्रीटमेंट से उसे कुछ ओवर हुआ, जिसकी उसकी मौके पर डेथ हो गई। क्या आधा घंटा मेरे सामने तड़पा सर वो। मैं 4-5 डॉक्टर के पास गया। कितने साल का था व्यक्ति? 32 सर। शादीशुदा था? हाँ सर, नहीं अनमैरिड था। अब क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा, भी देख रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे यही अपील करूँगा कि यार अगर आप किसी की केयर नहीं कर सकते तो कम से कम उसे एक्सेप्ट मत करो, चाहे तो उसे रखो मत। क्योंकि आपका क्या लगता है? मेरा भाई है सर। रियल ब्रदर है? अच्छा, रियल ब्रदर। तो है उसे डायग्नोसिस क्या प्रॉब्लम था? क्या थी? उसे लीवर की प्रॉब्लम थी। अच्छा, लीवर की प्रॉब्लम थी। ये थे हमारे साथ कुछ परिजन, खास जिसकी डेथ हुई है 32 वर्षीय व्यक्ति, उनका रियल ब्रदर। उन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि यहाँ पर किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। इंजेक्शन्स लगने के बाद आधा घंटा पूरा पेशेंट्स उसी जगह पर तड़फता रहा, मगर कोई देखभाल करने के लिए नहीं पहुंच पाया। इस वक्त मेरे साथ हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है और काफ़ी हॉस्पिटल इमरजेंसी में तोड़फोड़ भी हुई है, आखिर क्या कारण है इसका? ये पेशेंट कटरा, एजडेट कटरा से यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ थी, इससे अल्कोहलिक था क्रॉनिक। ये लेटेंट स्टेज में था, इसलिए इसकी कल रात को आया था यहाँ पे। इसको शिफ्ट किया गया, रात को इमरजेंसी में था। सवेरे जब ये इसकी नॉर्मल थी कंडीशन, तो इसको ऊपर वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ पे ये डेटोरेट हो गया, उसको वापस दोबारा नीचे लाया। मीनवाइल इसकी डेथ हो गई। डॉक्टर साहब, जब ये पेशेंट आया था बिल्कुल अनकॉन्शियस था? ना अनकॉन्शियस नहीं था, तो आल्टर्ड सेंसोरी में था, थोड़ा ये मदहोशी में था थोड़ा सा। तो जो ये तोड़फोड़ हुई है
परिजनों का यही कहना है, जैसे उनके ब्रदर अभी हमें बाहर मिले हैं, उनका यही कहना है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। ख़ास नेग्लिजेंसी ये है कि उन्होंने जब इंजेक्शंस वगैरह लगाया तो एक आधा घंटा पूरा पेशेंट तड़फता रहा, मगर जिस डॉक्टर से बात करने का प्रयास करें, डॉक्टर ने कहा कि ये हमारी यूनिट नहीं है, ये दूसरे की यूनिट है। दूसरे ने कहा ये तीसरे की यूनिट है। इमरजेंसी नहीं में ऐसे होता है, इमरजेंसी में तो एक ही की यूनिट होगी, है ना, और दूसरे की यूनिट तो होगी नहीं। पेशेंट इमरजेंसी में, पेशेंट इमरजेंसी में तो जिस यूनिट की बारी थी उसी की थी, वहाँ दूसरा यूनिट तो आएगा नहीं, दूसरा यूनिट नहीं है। तो इसलिए उनकी बात नहीं है ठीक। बाकी हो गए, डॉक्टर ने भी अपना काम किया, ऐसे तो नहीं है कि लापरवाही की होगी। डॉक्टरों का इलाज पूरा है, आप फाइल कर चेक कर सकते हो, डॉक्टरों ने अपना काम किया। अलबत्ता तो अभी उनके खिलाफ एफआईआर लगी। हाँ, इनके जो अटेंडेंट्स हैं जिनने तोड़ फोड़ की, उनके अगेंस्ट एफआईआर हम करेंगे। मगर ये बेलचा वगैरह की बात करें तो अंदर ये आया कैसे? सिक्योरिटी क्या इंतज़ाम किया गया है? हमारे हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की सिक्योरिटी का इंतज़ाम है? जिस तरह से पहलगाम अटैक भी हुआ है, वहाँ भी किसी किस्म की सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इसको देखने के लिए सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपकी बात जायज़ है। इसका जो अभी रिपेयर वर्क हम चला रहे हैं, टाइल शाइल टूटी हुई है वहाँ पे, उसको रिपेयर वर्क चला रहा था, उसकी वजह से जो ठेकेदार है उसने बेलचा और कोई रेत वगैरह है, सीमेंट लगा रहा है, नई टाइलें लग रही है। आप वो देखोगे थोड़ी देर में इसकी नक्शा चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो बेलचा आया था वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट साहब, जिनका साफ अक्षरों में कहना है कि डॉक्टर की किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी नहीं है। ये इन्होंने पक्ष रखा। अब इन्वेस्टिगेशन का विषय बनेगा, आखिर क्या कारण है, इसमें डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी है या पेशेंट्स खुद ये बातें बना रहा है। मगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर ने पूरी तरह से पक्ष रखा है कि हमारी पूरी तरह से जांच पड़ताल पूरी तरह से हुई है, हमारी किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी नहीं है। ये विषय बनेगा, अभी इन्वेस्टिगेशन का भी विषय बनेगा कि किसकी गलती बीच में आई है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।